जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ इज द एग्जीक्यूटिव मेड अकाउंटेबल। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं इंडियन लेजिस्लेचर और उसमें मैंने आपको पूरा पढ़ाया, लोकसभा राज्यसभा के पावर्स पढ़ाए, तो इस तरह से ये भी पढ़ाए कि व्हाई इज देयर अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया। उसके साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन है हाउ इज द एग्जीक्यूटिव मेड अकाउंटेबल। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और बार बार मैं आपसे कह रही हूँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे भी होता है वेयर देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल बिफोर लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज अकाउंटेबल बिफोर लेजिस्लेचर। अब यह कि हाउ, आप हमें बताइए कि अगर आप कह रहे हैं बार बार पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो अकाउंटेबल होता है, वो जवाबदेह होता है लेजिस्लेचर के सामने, लोकसभा राज्यसभा के सामने, तो कैसे? तो यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि सबसे बड़ी बात जो है लेजिस्लेचर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। नीचे हम बताएंगे कि किस किस तरीके से लेजिस्लेचर जो है हमारे यहाँ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है उनको किस तरह से कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारी पार्लियामेंट के पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिसके जरिए उसको पूरी गवर्नमेंट पे, पूरी कैबिनेट पे, पूरे एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल है। सबसे पहला पॉइंट जो है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा है, जब सेशन स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद 0 आवर स्टार्ट होता है, दिन भर डिस्कशन डेलिब्रेशन होते रहते हैं और हमारे यहाँ जो भी मेंबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उन मेंबर्स को वहां पे पूछा जाता है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेंबर्स टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो गवर्नमेंट को, कि वो कैबिनेट को, कि वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स को क्रिटिसाइज कर ले, उनके काम को देख ले, उनसे सवालात पूछे। अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर है और उसने इतना ज्यादा पैसा दिया है अरबों की तादाद में, तो उससे पूछा जा सकता है कि अगर आपने कहा था कि मेरे पास ये प्रोग्राम है, ये पॉलिसी, और इस पॉलिसी के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट को इतना फायदा मिलेगा और विद इन 1 ईयर मिलेगा, आप बताइए आज तक आपने क्या किया। इस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन सी पॉलिसी फ्रेम की और कौन कौन सी पॉलिसी जो हमने यहाँ पे लेजिस्लेचर में फ्रेम की थी उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट की, एनफोर्स की, कहाँ तक की, डिपार्टमेंट का क्या हाल है। ये सारा जो भी कुछ है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी है, they all are accountable before legislature because the members who are the part of legislature, who are the part of parliament, they have a right to criticize the government। जब उन्हें लगेगा कि गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है, हमारे मिनिस्टर्स जो है वो अपने डिपार्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हमारी पार्लियामेंट उनको डिस्कशन डेलिब्रेशन के जरिए सवालात पूछ सकती है उनके काम के मुतालिक। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि नीचे डिबेट्स, वॉकआउट्स एक्सेट्रा, दीस प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन लेजिस्लेचर। और while criticizing the government, जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, उस वक्त बड़े हीटेड, गरम जोश वाले डिबेट्स होते हैं मिनिस्टर्स के बीच में। इनफैक्ट हमारी पार्लियामेंट में तो हाथापाई भी होती है। आपने देखा होगा जब हम अपनी स्टेट असेंबली की बात करेंगे तो उस तरह से वहां कितने हीटेड डिबेट्स होते हैं, वॉकआउट्स होते हैं। कभी बाबुआ मुफ्ती वॉकआउट करती, तो कभी उमर अब्दुल्ला, तो कभी हमारे यहाँ रशीद इंजीनियर, हीटेड डिबेट्स डिस्कशंस होते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ आपने देखा कि किस तरह से लेजिस्लेचर जो है वो कंट्रोल कर रही है एग्जीक्यूटिव पे थ्रू डिस्कशन एंड थ्रू डेलिब्रेशन, उनको सवालात पूछे जाते। तो दूसरा है अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ लॉज। अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ लॉज, आप देखते हैं कि देखिए जो भी कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। The government which has majority in parliament may not find difficulty in getting the approval of the legislature। जब भी हमारे यहाँ कोई लॉ बनाना होता है या कोई चेंज लॉ में करनी होती है, आप देख रहे हैं वो पार्टी जिसकी मेजॉरिटी होती है लेजिस्लेचर में, उस पार्टी को कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त हमारे यहाँ लोकसभा में है एंड दे आर हैविंग
huge majority in Lok Sabha. तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कोई भी लॉ पास करना, रेक्टिफाई करना, क्योंकि उन्हें यहाँ पे फुल मेजोरिटी है और वो उस फुल मेजोरिटी के जरिए उन लॉज को अप्रूव भी करा सकते हैं, रेक्टिफाई भी करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है उनको जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, जहां जहां कोएलिशन गवर्नमेंट्स होती है वहां तो आपको पता होगा 2-4 पार्टी जो होती है दे जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड देन फॉर्म द गवर्नमेंट, वो सब मिला के फिर गवर्नमेंट बनाते हैं। और वहां पे जो रूलर होता है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसको तमाम कोएलिशन पार्टनर्स का ख्याल रखना पड़ता है। अगर कोई एक नाराज हो जाता है तो वहां प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है लॉ मेकिंग में, उसके अप्रूवल में, रेक्टिफिकेशन में, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो होती है ये कहाँ पे होती है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कोएलिशन गवर्नमेंट में। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे फिर से, हाँ अब साथ साथ में ये भी मेजोरिटी पार्टी ना समझ ले जो उन्हें लॉ अच्छा लगेगा वो लॉ ये पास करा सकते, अप्रूव करा सकते, नहीं। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर में अपोजिशन भी है who are having a constant vigil upon the work of ruling government। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है तो उन पर पूरी नजर रखी हुई है हमारी लेजिस्लेचर ने। इस तरह से अप्रूवल रेक्टिफिकेशन में भी हमारी अपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और उन्हें पार्लियामेंट को पूरा कंट्रोल है अपने इस पे अपने एग्जीक्यूटिव्स पे। थर्ड वन इज फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल इसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल कंट्रोल में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। Parliament can inquire into gross misappropriation of funds on the reports of Comptroller and Auditor General of India. Financial control हमारी आपको पता है ये ड्यूटी है हमारे एग्जीक्यूटिव्स की कि उनको बजट वगैरह पास करना होता है, बजट फ्रेम करना होता है, फिर उसको असेंबली में या लेजिस्लेचर में पास कराना होता है इंट्रोड्यूस करके। तो ये ड्यूटी है हमारे एग्जीक्यूटिव्स की। लेकिन साथ साथ में हमारी यहाँ जो पूरी लेजिस्लेचर है उनको पूरी नजर है हमारी कैबिनेट पे, हमारे मिनिस्टर्स पे, उनके काम पे। अगर इतने फंड्स उनको अलॉट किए गए तो उस फंड का क्या किया, उस फंड में कितना इन्होंने खर्च किया, कितना इनकी जेबों में गया। बहुत सारे घोटाले हमारे यहाँ, कभी चारा घोटाला सामने आता है तो कभी हमारे यहाँ और कोई घोटाला सामने आ जाता है, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ struggle of Comptroller and Auditor General of India. They have a constant vigil upon the finance, upon the budget, upon the फाइनेंस ऑफ इंडिया। पूरा उनको पता है कि कंट्रोल कर रहे हैं पूरे फाइनेंस को, यही कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। और ऑडिट होता है साथ साथ में, हाँ जी अगर इतना काम किया, इतना पैसा लिया है, आपने क्या किया। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उनको पूरा कंट्रोल है किस पर, हमारे एग्जीक्यूटिव्स पे। और वो बजट वगैरह को भी देख लेते हैं, फंड्स को भी देख लेते हैं कि कहीं पे कोई धांधली वगैरह तो नहीं गई है, और उससे रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं थ्रू डिस्कशन एंड थ्रू डिलिबरेशन उनके काम के मुताबिक। तो फोर्थ वन इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इट्स द बिगेस्ट टूल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे बड़ा जो वेपन है ये पार्लियामेंट के हाथ में वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि सरकार बनी तो बस जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगी, नहीं। कल को अगर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एतमाद का वोट अगर उनसे छीन लिया गया और उन्हें हासिल ना हुआ तो उसी वक्त उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और जब कैबिनेट ने रिजाइन की, ऑटोमेटिकली कैबिनेट खुद गिर गई, उसके बाद सारी की सारी जो मिनिस्ट्री वगैरह होती है वो फॉल होती है। तो सारी की सारी हमने यहाँ पे देखा कि the most powerful weapon through which the parliament exercises control over the executive is vote of no confidence motion. Even a party fails to enjoy support of even one coalition partner in Lok Sabha, party has to resign. मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर यहाँ पे मिनिस्टर्स के खिलाफ या अगर यहाँ पे कैबिनेट के खिलाफ सबूत सामने आ गए कि उन्होंने कोई रॉन्ग पॉलिसी बनाई है या उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से उन्हें एतमाद का वोट उनसे वापस लिया गया, तो उस वक्त कैबिनेट को रिजाइन करना है। और एट द मोमेंट कैबिनेट विल रिजाइन, खुद ब खुद गवर्नमेंट जो होती है गवर्नमेंट विल फेल डाउन। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट गिर गई, सरकार गिर गई, तो फिर नए से नए चुनाव कराने पड़ते और नई सरकार बनानी पड़ती है। तो आप देखिए कितना बड़ा कंट्रोल है हमारे यहाँ, हमारी लेजिस्लेचर जो है उसका
कितना हाथ है, कितना कंट्रोल है उसको हमारे एग्जीक्यूटिव्स पे। जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात मैंने कही, हालांकि सरकार बना के भी वो बिगाड़ सकते हैं, उनको रिजाइन करना पड़ेगा इफ दे विल लूज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये जो कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है, इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हमारी जो पार्लियामेंट है, दे हैव अ फुल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एंड आई always tell you that where there is parliamentary system of government, where you will find parliamentary system of government, so legislature has a full control over executives। तो ये कुछ मीन्स मैंने बता दिए, कुछ यहाँ पे टूल्स बता दिए किन किन के जरिए हमारी जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करती है हमारे एग्जीक्यूटिव्स को, चाहे तो डेलिब्रेटिव डिस्कशन हो, अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ लॉज हो, फाइनेंशियल कंट्रोल हो, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो। इन सबों के जरिए हमारी जो पार्लियामेंट है उसको पूरा कंट्रोल है हमारे एग्जीक्यूटिव पे। ओके, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना।